आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से एक नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हर एक विश्वासी के लिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप रात में सोने जाते हैं उससे पहले आपको बाइबल के ये 5 वचन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन 5 वचनों को पढ़ते हैं, इनके अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और अगर आप फिर उसके बाद सोने जाते हैं तो परमेश्वर का जो काम है वो आपके जीवन में ज़रूर होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बड़े ध्यान से आज के इन 5 वचनों को सुने, समझे और अपने जीवन में लागू करें। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी 2 बातें हैं। सबसे पहली बात कि हर एक मसीह के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। दूसरी बात, हर एक मसीह व्यक्ति को बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये 2 बातें हर एक मसीह के जीवन में होना अनिवार्य, होना ही चाहिए। अगर आपके जीवन में 2 बातें नहीं हैं तो आज से ही अपने जीवन में दोनों बातों को लेकर आइएगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाइएगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम कब प्रार्थना करें, प्रार्थना करने का सही समय क्या है। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना हम कभी भी कर सकते हैं। प्रार्थना के लिए कोई अलग से एक टाइम नहीं दिया गया कि हमें उसी टाइम पे करना है, अगर उस टाइम पे नहीं करेंगे तो हमसे पाप होगा, ऐसा नहीं है। प्रार्थना हमें हमेशा करते रहना है। हमारे अंदर से प्रार्थना का भाव हमेशा रहना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारे खुद के जीवन में प्रार्थना का होना जरूरी है। हम चर्च में प्रार्थना करते हैं वो अलग चीज है, लेकिन हम पर्सनली भी प्रार्थना करें। सुबह की प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक नया दिन दिखाते हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और सुबह की प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें। उसी प्रकार से दिन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही साथ रात को सोने के समय हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु ने दिन भर हमें संभाला है और रात को हमें अच्छी नींद दे, इसलिए हम प्रभु के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना का जीवन बहुत ज़रूरी है। तो आज जो मैं 5 वचन आपको बताने वाला हूँ, ये प्रार्थना से जुड़े हुए वचन है। सोते समय के लिए बाइबल के 5 वचन। तो आज बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला जो वचन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला वचन है भजन संहिता और उसका हम पढ़ेंगे 3 अध्याय और 5 आयत। भजन संहिता 3 अध्याय के 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, मैं लौटकर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। यहां भजनकार कह रहा है, मैं लौट कर सो गया और फिर जाग उठा क्योंकि परमेश्वर हमें संभालता है, यहोवा हमें संभालता है। हम जब सोते हैं, हम जब अपने नींद में होते हैं, हमारी रक्षा कौन करता है? दिन में हम जगे हुए हैं तो हम अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी रक्षा परमेश्वर करते हैं। जैसे दिन में वो हमें संभालते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, उस प्रकार से जब हम रात को सो रहे होते हैं तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए दाऊद भजनकार यहाँ पर यह कह पा रहा है कि मैं जाकर लौट कर सो गया। जब मैं लौटकर सोया तो मैं जानता था कि परमेश्वर है, वो मुझे संभालता है, वो मेरी रक्षा करता है, मुझे फिर से उठने में मदद करता है। अगला दिन देखने में कौन आपकी मदद करता है? परमेश्वर आपकी मदद करता है। कौन हमें संभालता? परमेश्वर हमें संभालते हैं। कितने सारे लोग हैं जो रात को सोते हैं, दूसरे दिन को देखना चाहते हैं लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग जब रात को सोते हैं प्रार्थना करके, परमेश्वर हमें एक और नया दिन दिखाते हैं। तो इसीलिए ये वचन कहता है कि मैं लौट कर सो गया और परमेश्वर ने मुझे संभाला और मुझे जागने में, उठने में फिर से परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन है। ये हमारे जीवन में अगर होगा तो परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम भी होगा। दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा वचन है नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका 24 आयत। 3 अध्याय के 24 में इस प्रकार लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तो तुझे सुख की नींद आएगी। आज बहुत सारे लोग सोते तो हैं लेकिन उनको चैन की नींद नहीं आती। आज बहुत लोगों के पास धन दौलत बहुत है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे धन दौलत होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, धन दौलत कभी एक व्यक्ति को सुख की नींद नहीं दे सकती। आज करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हैं लेकिन वो जब सोते हैं तो उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती, क्योंकि उनका पैसा का जो लोभ है वही उनको सोने नहीं देता। चैन की नींद उनको नहीं आती। जिस पैसे को कमाने में वो मेहनत करते हैं, उसी पैसे को बचाने के लिए वो रात भर बेचैन रहते हैं। सुख की नींद नहीं आती है। लेकिन जो प्रभु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके धन संपत्ति
शांति में भी आशीष देते हैं और उसको एक सुख भरी नींद भी प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रभु पर जो आश्रित रहता, अपने जीवन को जो परमेश्वर के हाथों में सौंपता है, वो लौट कर जो कहे सो भी जाएगा तो भी भय नहीं खाएगा, और वो लेटेगा तो क्या कभी उसको अशांति नहीं होगी, सुख की नींद आएगी। अगर आप एक सुख की नींद चाहते हैं तो प्रभु आपके साथ है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके लिए परमेश्वर कहता है मैं उसे सुख की नींद प्रदान करता हूं। अगर आप लेटते हैं तो आपको सुख की नींद देने वाला कौन है? परमेश्वर है मेरे प्रियो। तीसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय उसके 28 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा है। मत्ती 11 के 28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बोझ है, तुम घबराए हुए हो, दबे हुए हो, रात को तुम सोने जा रहे हो लेकिन तुम्हें एक डर अंदर बैठा हुआ कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो परमेश्वर कह रहा मेरे पास, अपने परेशानी को लेकर मेरे पास आओ, अपने बोझ को लेकर मेरे पास आओ, अपने दिक्कत और परेशानी को मेरे हाथों में सौंप दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, हम संसार के लोगों के समान नहीं हैं, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी विपदाएं आती हैं, बहुत सारे दुख मुसीबतें आती हैं, उनके मध्य में अगर हम प्रभु पर आश्रित रहते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता मैं तेरे बोझ को हल्का कर दूंगा। तो ये सोते समय अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं और इसके अनुसार विश्वास करते हैं तो प्रभु का जो आत्मा है वो आपको शांति प्रदान करेंगे। चौथा वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका वचन 34, 6 के 34 में इस प्रकार से लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, कल का चिंता अपने आप कल का दिन कर लेगा, आपके लिए तो आज का जो दुख है वही काफी है। बहुत सारे लोग जब रात को सोने जाते हैं तो परेशान रहते हैं, सोचते कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, हमारा क्या होगा। प्रभु कहता चिंता मत करो, कल की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आज तुम्हारे लिए जो दुख है, परेशानी, वो तुम्हारे लिए काफी है। कल के दिन कल देख लेंगे, कल परमेश्वर आपको चलाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर ने आज आपको चलाया उस प्रकार से वो परमेश्वर कल भी आपको चलाएगा। इसलिए कल की चिंता का आप मत सोचिए कि कल मैं क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, क्या मेरे जीवन में होगा। प्रभु कहता मैं जब तक तेरे साथ हूं, मैं तुझे चलाऊंगा, तेरी चिंता अब मैं करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप रात को सोने जाते याद रखिए कल का दिन भी आपको परमेश्वर चलाएगा। आज के दिन भी परमेश्वर ने चलाया है, इसलिए कल का दिन भी परमेश्वर आपको चलाएंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 5वां वचन अगर हम पढ़ते हैं वो है भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। यहां लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहाँ पर भजनकार कहता मैं शांति से जाऊंगा और लेट जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में जो अशांति है उसको परमेश्वर शांत कर देता है और मेरे जीवन की हर एक परेशानी में वो मुझे संभाल लेता है, एकांत में मुझे निश्चिंत करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अकेले में जब बैठते हैं उनकी चिंताएं उनको घेर लेती हैं। आपके साथ भी आपकी चिंताएं आपको घेर लेती होंगी, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि मैं जाकर निश्चिंत होकर लेट जाऊंगा, क्योंकि एकांत में भी मेरा परमेश्वर मुझे निश्चिंत करता है, मुझे चिंताओं से बाहर निकालता है। मेरे प्रियो, ये 5 ऐसे वचन हैं जिनको अगर आप पढ़ते हैं, सोने से पहले अगर आप इनका मनन करते हैं, तो प्रभु की ओर से आपको शांति मिलेगी, प्रभु की ओर से आपको धैर्य मिलेगा, प्रभु की ओर से आपको एक भरोसा मिलेगा कि परमेश्वर आपके साथ है। तो इन वचनों के आधारित जरूर अपने जीवन को चलाएं और जिस प्रकार प्रभु का ये वचन कहता है उस प्रकार चलें। तो ये 5 जो वचन हैं, सोते समय के लिए बाइबल के 5 वचन, अगर आप रोज पढ़ते हैं, रोज इसका मनन करते हैं और प्रार्थना के समय इन वचनों को बोलकर प्रभु को धन्यवाद देकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, सोते समय अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु को कहते हैं परमेश्वर इन वचनों में जो बातें लिखी हैं हम उन बातों को अपने जीवन में चाहते हैं, प्रभु आप हमारे लिए करिए। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको अच्छी नींद प्रदान करेंगे, हर एक बुरी से चीजों से, शैतान के चाल से आपको बचाएंगे, आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे, एक और नया दिन दिखाएंगे और उस दिन को परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा जरूर होगी। तो मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताई आपने सुना है और आप अपने जीवन में उसको लागू भी करेंगे। प्रभु इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन।